नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम फिर से यह आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आ गए हैं, जिसमें से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये सभी ही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। तो चलिए हम सबसे पहले आपको कल का दिया हुआ होमवर्क का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमारा 15 नंबर का कल का क्वेश्चन था, जो होमवर्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा था, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। देखिए, यह आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 15/6/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस सीरीज को डेली फॉलो करते हैं और हर क्वेश्चन को करते हैं तो आपको आने वाले आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, चालों का अनुपात कितना दिया गया है। सबसे पहले बस कौन कौन सा है, बस और कार। बस और कार का अनुपात कितना है, 7:11 दिया हुआ है। अब यहाँ दिया है, यदि कार है 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। जो 396 किलोमीटर की दूरी है उसको कितने में तय कर रही है, 6 में। तो ये मतलब कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया हमारा टाइम। तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी अपान समय। दूरी अपान समय होता है। देखिए, ये दूरी दिया हुआ है 396, अपान क्या है, समय। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, ये हमारा चाल निकल आएगा। तो इसकी कार की चाल क्या हो जाएगी, 6 से 6 36 हो जाएगा, बचेगा 3 तो ये भी 36 हो जाएगा। तो 6 से 6 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा। इस प्रकार कार की चाल कितनी आ गई, 66 आ गई। लेकिन यहाँ देखिए, कार की चाल का अनुपात मतलब स्पीड का अनुपात क्या दिया हुआ है, स्पीड का अनुपात यहाँ पे दिया है कार का 66 और यहाँ 11 रेशियो दिया है। इसके इक्वल हम रख देंगे तो 11 से 66 कटेगा तो कितना मल्टीप्लाई है, 6 बार मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार जो बस की कार होगा वो भी कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 42 कितना होने वाला है, 6 से 42 होने वाला है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42। कितना हो जाएगा, 42 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने किलोमीटर, तो बस की जो चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलिए हम इसको एक और बार बताते हैं दूसरे कलर से। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, कार जो दिया हुआ है, कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है इस प्रकार से। तो क्या होता है, दूरी अपान समय होता है, इसको निकालते हैं तो कार की चाल निकल आई। कार की चाल कितनी निकली, 66 किलोमीटर। ठीक है ना। अब हम कार की चाल निकाल लिए। यहाँ पे देखिए, कार और बस की चाल का अनुपात दिया है, बस और कार की चाल का अनुपात कितना है, 7:11। जबकि 11 यहाँ रेशियो में दिया है और दिया कितना है, एक्चुअल कार की स्पीड कितनी है, चाल 66 किलोमीटर है। तो हमने इससे इक्वल किया तो कितना गुना है, 6 गुना। तो इसी प्रकार से रेशियो में है तो ये भी 6 गुना होगा, तो 6 से 42 कितना आंसर होने वाला है, 42 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, किसी भी गाँव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 के शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। 5 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 1,75,000। 1,75,000 पहले था, अब बढ़ कितना रहा है, 2,62,500। तो सबसे पहले ये देखिए क्या करेंगे, 2,62,500 जितना बढ़ा हुआ है इसको इसमें घटा दीजिए, 1,75,00। ठीक है, अब घटा दीजिए तो ये 0 0 ये 5, ये कैरी लेना पड़ेगा। तो 12 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 जाएगा तो 7, 7 5 12 ये हो जाएगा, ये 5 बचेगा तो 15 हो जाएगा। एक कैरी लेंगे तो 15 में 7 जाएगा तो 8 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 87,500। लेकिन ये कितना है, 87,500 जो है आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें से 5 साल का परसेंटेज निकलेगा, तो अपन को कितना चाहिए, 1 साल का। तो इसको 5 से डिवीजन कर देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, तो 5 से एक बार जाएगा, 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 37 हो जाएगा। 37 होगा तो 5 7
35 हो जाएगा। 35 में 37 घटाएंगे, 37 में 35 घटाएंगे तो 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 का 5 बार जाएगा और ये डबल जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए ये 1 साल का क्या आ गया हमारा, 1 साल में इतनी वृद्धि हो रही है। अब किस पे वृद्धि हो रही है, तो इस पे वृद्धि हो रही है, जो ये वैल्यू दी हुई है स्टार्ट में इस पे वृद्धि हो रही है। तो 1,75,000 पे वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से परसेंटेज निकालने के जितनी वैल्यू की वृद्धि हुई 1 साल में उसको रख दिए, और जिस पर वृद्धि हो रही है और मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा 100। तो 1 2 से कट जाएगा, 175 110 10 बार जाएगा। तो 1/10 कितना होता है 10%। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा 10%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको एक और बार बताते, देखिए किस प्रकार से हमने काटा। तो देखिए सबसे पहले हमने जो बढ़ा हुआ है उसमें और जो प्रेजेंट की पहले की थी उसमें हमने इसको घटा दिया, तो आया कितना 87,500 हमारा आ गया। ठीक है 87,500 आया। फिर इसको क्या किए, ये 5 साल का वृद्धि है, 5 साल में कितनी टोटल वृद्धि हुई, तो हमको क्या चाहिए 1 साल की वृद्धि। तो हमने इसको 5 से डिवीजन कर दिया, भाग कर दिया। तो 1 साल के कितना आया निकल के 17,500, 1 साल का हमारा निकल के आया। अब वृद्धि हमको निकालना है, वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो जितना 1 साल में वृद्धि हुई उसको हम ऊपर रखते हैं, और अपान जिस पर वृद्धि हुई, वृद्धि किस पे हुई इस पे वृद्धि हुई, तो अपान इसको नीचे रखते हैं इस प्रकार। और मल्टीप्लिकेशन 100% के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। तो इस प्रकार ये कट गया। तो ये 1/10 कितना होता है, 1/10 जो होता है ये 10% होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। यह आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इसको बताते हैं, 2 मेथड की तरीके, 2 ट्रिक से हम आपको बताएंगे, 2 तरीके से, तो जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप करना। सबसे पहले आप इसको या तो ये कर सकते हैं क्या कि देखिए पहला टाइप है, पहले कितना हो रहा है 6% की वृद्धि, फिर 10%। तो पहले 100 से कितना हो रहा है 106% हो रहा है। ठीक है, दूसरे साल कितना हो रहा है 100 से हो रहा है 110%। आप इनका गुणा करिए तो 1 2 3 4, इसी प्रकार इसका भी गुणा करिए। तो इसका मान लीजिए गुणा कुछ भी आता है, ये दोनों गुणा आएंगे, इनका डिफरेंस लीजिए, जो भी डिफरेंस आता है बटे में क्या करिए ये वाली वैल्यू करिए और उसका कैलकुलेशन कर दिए तो इसका आंसर निकल आएगा। तो पहली मेथड तो ये हो गई। आपको अगर ये करना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले 100 से कितना हो रहा है डायरेक्ट इसमें देखिए, 100 से हमारा कितना हो रहा है, तो 100 से 106% बढ़ा तो 106 हो गया, और फिर 100 से 110 हो रहा है। तो आप इधर का गुणा करिए और इधर का गुणा करिए, यहाँ की जो वैल्यू आए और यहाँ की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस मतलब घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या करिए, मान लीजिए कोई वैल्यू आती है जैसे 43 से कुछ भी आ गया, इसको डिवीजन में इसको ले जाइए, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 100 करिए और इसको काटिए, जो भी आता है आंसर उसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपको ये करना है। चलिए हम दूसरी इसकी मेथड हम बताते हैं कि दूसरी मेथड क्या है। अगर आप दूसरी मेथड करना चाहते हैं, दूसरी मेथड 6% बराबर कितना होता है तो ये निकाल लीजिए, रेशियो मेथड करते हैं। 6% बराबर होता है 6/100, इसको 2 से काटेंगे 3 बार, ये 50 हो जाएगा। अब ये कितना हो रहा है 50 से कोई भी परसेंटेज हो जाता है, 50 से कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो मतलब क्या होता है 50 से 53 हो रहा है। और 10% बराबर कितना होता है 1/10 होता है, 10 पर 1 की वृद्धि होती है, 10 से कितना हो रहा है यह 11 हो रहा है। इनका मल्टीप्लिकेशन करिए तो 500 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको करेंगे तो देखिए 11 का 3 बार 3 कैरी आएगा, तो 55 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 का 5 उतर आएगा। डिफरेंस कितना है 500 या 83 है, तो 83 या 5 कितना करेंगे 500 करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कितना करेंगे 100 करेंगे, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 1 बार जाएगा, ये 3 बचेगा 30 होगा, 5 छक्का हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा ये 3 बचेगा, फिर दशमलव लग जाएगा तो फिर 6 बार जाएगा। एक ये मेथड है। किस प्रकार से हमने किया देखिए, 6% बराबर कितना होता है 3/50 होता है, तो हमने 50 से कितनी वृद्धि हो रही है 53। 10% बराबर 1/10 होता है, 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही है। इस प्रकार हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया, कितना इधर आ गया 500 से 583 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है 83 की, किस पे हो रही है तो 500 पे हो रही है। 100 से मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया 16.6। चलिए हम एक और मेथड बताते हैं इसको। या तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले अगर ऐसी वृद्धि है, डायरेक्ट वृद्धि पूछ रहा है, कुल प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, दोनों में कितनी वृद्धि हुई, तो इसका फार्मूला होता है a + b + a × b/100।
ये भी आप कर सकते हैं। देखिए इस पर भी रखेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 10 + 6 + 10 × 6/100। पहला आपका रेशियो कितना हो रहा है? पहले 6 हो रहा है तो 6 देखिए हमने किया और यहाँ 10 कर दिया। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 और प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 60/, ये होगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा नीचे 10 है और ऊपर 6 है, तो इसको काटना है तो काटिए, नहीं काटना है तो क्या करिए ऊपर एक दशमलव लगा दिए, तो ये हो जाएगा 16.6। इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16.6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10,800 हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? दोस्तों यह पहले हमने दूसरे या तीसरे प्रैक्टिस में इस टाइप का हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर आपसे बन रहा है तो मेरे बताने के पहले आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। तो चलिए हम इसको बताते हैं किस प्रकार से हमने बताया था। देखिए पुरुषों में 5% की वृद्धि और महिलाओं में 10% की वृद्धि हो रही है। इसमें भी 5% है, इसमें भी 5% है, दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम 5% की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 5% महिलाओं और पुरुषों दोनों को मिलाकर कितना बढ़ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो रहा है? 10,000 से 10,800, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 10,000 है, 10,000 से 10,800 की वृद्धि हो रही है। मतलब ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है? देखा जाए तो 800 की हमारी वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 5%। 5% का डिफरेंस है। तो सबसे पहले 5% दोनों कॉमन है, तो हम 10,000 का 5% निकाल लेते हैं। 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 1 2 तो ये हमारा हो जाएगा 500। कितना आ गया? 5% 500। मतलब जो है 10,000 में 5% में मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों है, तो 500 में पुरुष और महिलाएं दोनों हो गई। लेकिन ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? 800 बढ़ रहा है। तो 500 में तो महिलाएं और पुरुष दोनों हो गए, लेकिन क्या है कि जो 800 है तो उसमें से जो 300 बचा, 800 - 500 करेंगे तो कितना? 300। 300 किसके बराबर होगा? तो जो महिलाओं की संख्या 10% एक्स्ट्रा हो रही है, 10 मतलब टोटल 5% इसमें हम कॉमन ले लिए, बचा 5%, तो ये 5% के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? तो 300 के इक्वल होगी। तो हमने 5% की वैल्यू इक्वल कर दिया। अब देखिए इसको काटना है तो आप काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 ये 0, इसको 1% की वैल्यू हो गई। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 0 इधर, तो 2 0 इधर कर देंगे। इस प्रकार तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 6,000 हो जाएगी। देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, हालांकि मैंने ये टाइप पहले भी मैंने कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको किस प्रकार से हमने किया, 5% और 5%। पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही? 5% और महिलाओं में भी 10%। तो हमने सबसे पहले 5% 5% दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 10,000 का हमने 5% निकाला तो कितना आया हमारा निकल के? 500 आया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें टोटल ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई? 10,800 हुई, जिनमें से 800 वृद्धि हो रही है। तो 500 तो महिलाओं और पुरुषों में वृद्धि हो गई, लेकिन बचा कितना इसमें? 800 में कितना बचा? 300। 300 में जो बचा हुआ है वो जो महिलाओं का 5% एक्स्ट्रा है वो किसके वजह से बढ़ रही है? 300 5% के। इसलिए हमने क्या किया, 5% की वैल्यू 300 के इक्वल रख दिया। तो 1% की वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगी? 60 निकल के आएगी। तो 100% की वैल्यू की कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। तो हमने 100% की वैल्यू निकाला तो कितना आ गया? 6,000। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया? 6,000 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 4 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस समव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 3rd का। इसको किस प्रकार से करते थे? लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखिए कोई वस्तु इसमें खरीदना मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य बोला जाता है। तो एसपी बराबर कितना दिया है? 222 रुपये। ठीक है, 48 रुपये की हानि हो रही है। हानि कब होती है? जब कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं। लाभ कब होगा? जब कोई चीज़ सस्ती खरीदे और महंगी बेच दिए तो उसमें प्रॉफिट होता है। अब यहाँ हानि हो रही है, तो सीपी निकालने के लिए क्या होता है? सीपी होता है, अगर हानि हो रही है तो एसपी 222 जो दिया है और प्लस हानि 48, इसको हम प्लस करेंगे तो 8 2 10, 6 1 7 हो जाएगा। ये 270 रुपये, मतलब 270 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहा है और 222 रुपये में
बेच रहा है तो हानि हो गई उसको। कितने रुपए की हानि हुई? 48 रुपये का, पहले दिया हुआ है 48 रुपये। तो 48 रुपये की हानि किस पे हो रही है? 270 रुपये CP पर ए। अब परसेंटेज के लिए 100 करिए इस प्रकार से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, कट करेंगे तो किससे जाएगा ये? देखिए 3 से कट करिए, 3 से 1 बार, 3 से 6 बार, इसको 3 से 9 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 160/9। तो इसको जब भाग देंगे तो 9 से 1 बार जाएगा, बचेगा 7 70, 9 से 70 हो गया, फिर 1 बार गया, अब ये 70 हो गया, 70 से कितने बार जाएगा? तो 9 से 6 बार जाएगा, और 9 से 7, 9 सत्ते 63, 63 जाएगा, तो 9 सत्ते 63 होगा, तो बचेगा कितना? 63। 70 में 63 जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7/9। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 सही 7/9। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हम इसको करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले SP हमारा कितना था? 222 रुपये था। CP निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हानि हुई, तो CP निकालने का फार्मूला होता है, ये अगर हानि है तो जो SP है SP प्लस हानि, तो हमारा CP निकला है। मतलब हमने कोई 270 रुपये की चीज़ खरीदी और 222 रुपये में बेच दी, तो हमारा हानि होता है। हानि परसेंटेज होता है, ऊपर हानि रखते हैं जितनी हानि हो रही है, अपान CP, नीचे CP जाता है जिसमें हमने खरीदा हुआ है। इसको हमने परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसको कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया? 160/9 हो गया। तो इसको जब कैलकुलेशन किए तो कितना आया? 17 सही 7/9। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करिए। प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा? तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, ABRRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं? SP मतलब सेलिंग प्राइस, इक्वल दिया है 38 वस्तुओं के CP मतलब कास्ट प्राइस के बराबर। यहाँ से हम SP और CP का रेशियो निकालेंगे, तो SP यहाँ रहने देंगे। इधर देखिए इक्वल के उधर दिया है, तो CP जब आएगा तो बटे में आएगा, डिवीजन में। यहाँ 38 का ऊपर रहेगा, अब इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। मतलब देखिए CP मतलब कास्ट प्राइस, मतलब खरीदा 32 में और बेचा है कितने में? 38 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट इसका हो रहा है देखिए 6 रुपये का, 32 6 38, 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? जिस पे खरीदा है, सेलिंग प्राइस 32 रुपये पर, इस पे हो रहा है। इसको अपन 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। प्रतिशत लाभ या हानि याद करिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसको आप कट कर दिए, 2 से कट करेंगे तो 2 से 3 बार जाएगा, और ये 2 से कट करेंगे तो 2 से 1 बार, 2 से 6, 3/16 हो गया, अपान 100, तो 300 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 100 मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 16। इस प्रकार अब इसको काट कर लीजिए। काट करेंगे तो 16 से 1 बार जाएगा, 16 कम 16, 16 कितना बचा? ये 14, 140 बचा। अब 16 नवैया की 9, 16 का 9 में गुणा करते हैं कितना आता है? 144। तो 16 से 9 बार ना जाएगा कितना बार? 16 से 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर देखिए कौन सा आ रहा है हमारा? 18 में आंसर आएगा। तो एक ही आंसर है ए, 18.75%, इतना आंसर आएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18.75। किस प्रकार से हमने किया? देखिए 32 दिया हुआ, जो सेम लिख दीजिए। 32 विक्रय मूल्य है, तो 32 से SP इक्वल दिया है 38 CP के। SP और CP का हमने रेशियो निकाला, तो कोई चीज़ 32 रुपये की बेच कितने में रहा है? 38 रुपये का, जिसमें से 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर? 32 रुपये पर 6 पर प्रॉफिट हुआ, और प्रतिशत के लिए हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन किया। इसको सॉल्व किया तो देखिए कितना आ गया। सॉल्व करने के बाद 140, तो ये 300 हो गया, 300 बटे कितना हो गया? 16 हो गया। इसको हमने भाग दिया तो कितना आ गया? 18.75। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 18.75%। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है तो, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ हानि याद करिए। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, NTPC में आया हुआ शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप 100 वैल्यू मान के करिए। देखिए यहाँ पे दिया है कोई प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है? 74%। तो मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदा, उस पर 74% की लाभ होना, मतलब 174 रुपये का बेचा, तब जाके 100 रुपये का कोई चीज़ 100 रुपये पर अगर लाभ होता है, तो अगर उतना होगा 100 रुपये पर, अगर जितना लाभ होता है उतना परसेंटेज कहलाता है। देखिए जैसे हम निकाल के देखते हैं, जैसे 74 रुपये का लाभ हो रहा है, 100/100 करेंगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट आएगा 74%।
इस प्रकार अगर 74% का लाभ हो रहा है तो डायरेक्ट क्या होगा, 174 रुपये का बेच रहा होगा। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये खरीदा, 174 का बेचा तो 74% होने वाला है। अब अगले स्टेप में क्या कह रहा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब ये CP दिया है और SP इसका कितना हो गया, 174 रुपये हो गया। अब बोल रहा है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, अगर 50% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। देखिए 100 का 50% बढ़ाएंगे, 150% बढ़ाना मतलब 150%, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो 150 हो जाएगा, तो 150 रुपये का। और कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहे, विक्रय मूल्य यही रहना चाहिए 174। मतलब अब वो उसका क्रय मूल्य बढ़ गया 150, पहले वो 100 रुपये खरीदता था, 174 का बेचता था, तो 74% का प्रॉफिट हुआ करता था। लेकिन अब वो कह रहा है 50% अगर क्रय मूल्य बढ़ गया है और लेकिन विक्रय मूल्य वही है, बेच कितने में रहा है, 174 रुपये में, तो फिर कितना प्रॉफिट होगा। देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसमें हो गया कितना, 24 घटा लीजिएगा, 70 में 50 जाएगा तो 20 और 4 24, 24 अपान कितना हो जाएगा, 150। 150 क्यों होगा, क्योंकि नीचे जाएगा जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 150 रुपये का खरीदा है इसलिए, और ऊपर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 से 2 बार, ये 50 से 3 बार, 3 से 8 बार कटेगा, 8 त्रिक 24, तो 8 दूनी 16, कितने परसेंट आएगा, तो 16% आया। वर्तमान में कितने परसेंट होगा, तो जब अगर वो उसकी कास्ट प्राइस बढ़ रही है तब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 16% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि यहीं आगे कितना हो रहा था, 74% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर का, ए और बी क्रम से 1 लाख और 1,50,000 का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, इसमें से 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करिए। यह देखिए यह क्वेश्चन किसका है, तो साझेदारी का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको साझेदारी क्वेश्चन में किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर वैल्यू सेम, अगर 0 दिया है तो लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो वैसे भी कट जाएगा। तो देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो हैं और इसमें भी 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो हमने पहले ही उड़ा दिया। बचा कितना, हमारे बचे इसमें 10 बचा, इसमें 15, तो इसका हम 10 कर देते हैं और इसका 15 कर देते हैं। अब देखिए निवेश एक कारोबारी शुरुआत करते हैं और 24,000 का लाभ होता है। मतलब कोई भी निवेश करता है तो अगर समय नहीं दिया तो समय कितना होता है, 12 मंथ के लिए कोई चीज़ निवेश की जाती है। इसको रेशियो निकालने के लिए देखिए 12 से 12 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो मतलब कितना आया, 2:3 के रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी रेशियो में क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो देखिए ये टोटल कितना है 5, लेकिन टोटल दिया है 24,000, टोटल 24,000 का प्रॉफिट हुआ। इसको हम कट करेंगे तो 5 से 4 बार, 5 चौक 20, फिर 20 होगा तो 4 बचेगा, तो 40 हो जाए, 5 अठे और ये जीरो कितना हो गया, 48 हो गया, एक जीरो और बढ़ेगा, 4800 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 4800 का गुणा करिए इसमें, तो 48 दूना कितना आएगा, 96, 48 दूना 96, इतना हो जाएगा 9600, 48 तिया कितना होता है, तो 144, 144 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, 144 से 2 जीरो, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9600 और 14400 दो हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लिया हमने, यहीं पे जीरो कट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, या तो यहाँ भी काट सकते हैं आप। देखिए यहाँ हमने 4 जीरो कट कर दिए तो बचा इसमें 15, इसमें 10, तो हमने 10 और 15, फिर क्या हुआ, 12 मंथ के लिए पैसा होता तो 12 मंथ, इनका हम रेशियो बनाए तो रेशियो कितना आ गया, 2:3 रेशियो आ गया, जिसमें से दोनों को जोड़े तो 5, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, जबकि यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 24,000, तो इसको हमने एक की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, 48। तो देखिए इसका कितना प्रॉफिट है, 2, तो 48 दूना कितना होता है, 96, और 48 तिया कितना होता है, तो 14,400 रुपये इसको प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य करना शुरू करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यह टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, RRB NTPC ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर अल्टरनेट का मतलब बोल रहा है, एकांतर दिनों का मतलब ये होता है अल्टरनेट, एक दिन बी करेगा फिर एक दिन छोड़ के ए कब करेगा, उसके एक दिन अगले करेगा, फिर मतलब एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन वो काम करता है फिर एक दिन वो बंद करेगा तो दूसरा एक दिन काम करेगा फिर तीसरा, ऐसे इसी प्रकार से वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, तो ये 30 दिन में कर रहा है, अब बी वहीं कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना, 30 40 का एलसीएम होता है
20, 3 से कटेगा, 30 से कटेगा तो कितना जाएगा, 30 से जब 120 काटेंगे तो 3 चौक 4 बार कटेगा और 4 से 3 बार, मतलब एफिशिएंसी आता है। ये क्या आता है, एफिशिएंसी आता है। तो ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करने वाला है। अब यह कह रहा है कि यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एकांतर दिनों में, तो कार्य किससे हो रहा है, बी से, तो बी पहले करेगा फिर ए कार्य करेगा, मतलब 2 दिन का कार्य कितना होने वाला है, तो 3 4, मतलब 3 + 4 करेंगे तो 7, मतलब 2 दिन का कार्य कितना होगा, 7 वर्क 2 दिन में करने वाले हैं। इसी प्रकार से चलता रहेगा, फिर वो बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो 2 दिन का कार्य कितना है, 7 दिन का। तो सबसे पहले इसको हम भाग दे देते हैं। देखिए किस प्रकार से हम भाग देंगे, तो यहाँ देखिए 120 है, 120 में हम सबसे पहले 7 का भाग देते हैं। 7 का हम भाग देंगे, उसके आसपास ले जाएंगे, तो 7 से अगर भाग देते हैं कितना कटेगा, 7 से 1 बार जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 7 5 12, 5 बचा तो 50 होगा, 7 7 49, कितना हो गया, 7 से 7 49, बचाइए तो कितना आ गया, 1/7, 17 सही 1/7, लेकिन आंसर नहीं होने वाला है। 17 सही कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए किस प्रकार से, अब क्या हुआ, इस 17 से पूरा पूरा भाग हमारा जा रहा है, कितना जा रहा है, तो 17 से हमारा पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 149 तक जा रहा है। ओ 149 नहीं, देखिए हम बताते हैं कहाँ तक जा रहा है। देखिए 120 है तो 7 से 1 बार ले गए तो कितना आ गया, 7 7 कम 7, 5 बचा 50 हो गया, 50 7 7 49, मतलब 119 तक जा रहा है। बचा कितना, एक काम बचा। तो देखिए यहाँ तक बी और ए काम कर रहे हैं, लास्ट में कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है, स्टार्ट में बी कर रहा है। अब एक काम बचा है, तब कौन काम करेगा, बी काम करेगा, क्योंकि लास्ट में ए था तो ए तक तो कंप्लीट हो गया, तो ये बी काम करेगा। तो ए को कितना काम करने वाला है, ए का देखिए जो बी काम करेगा, तो बी काम का कितना है, ए का है 1/3, एक दिन वो 3 काम करता था, एक काम को कितना 1/3, तो इस प्रकार कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा, 1/3। लेकिन अभी ये आंसर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन का काम है, मतलब 2 दिन में इतना काम करते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 17 से 2 करेंगे तो 17 दूना 34, ये 2 1 कम 2, तो 2/3 कितना आ जाए, 34 सही 2/3। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए हम इसको एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो इन दोनों का वर्ग कितना आ गया, 4 एफिशिएंसी आ गई, ये 3 करता है, ये 4 काम करता है और बी करता है 3 काम। काम कौन स्टार्ट करता है, बी करता है, फिर ए करता है। तो इस प्रकार हमने 2 दिन का काम कितना जोड़ा, 2 दिन का काम हमने जोड़ दिया 7 काम। 2 दिन में कितना काम होता है, टोटल 7 काम होता है। तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है। तब देखिए 7 को इसके पास ले जाइए, तो 7 काम कितना करेंगे, अगर 17 में 7 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 119, कितना आता है 119, मतलब 7 बार इसी तरह से काम करेंगे, 17 बार ऐसे काम करेंगे कि 119 आएगा। लेकिन 17 बार कार्य करेंगे तो 2 का ये भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि 2 दिन में तो 17 बार काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं 2 दिन का, तो 17 दूना 34, तो यही काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। अब बचा जो काम है, बचा कितना 119, 17 119 होता है, टोटल वर्क 120 है। तो एक काम जो बचेगा वो कौन काम करेगा, एक काम जो बचेगा तो वो काम करेगा कौन, ये हमारा ये काम करेगा, ये 1/3 कौन करने वाला है, 1/3 काम करने वाला है। तो देखिए 1/3 होगा, तो 1/3 कौन काम करेगा, ये 1/3 जो बी है, ये बी हमारा काम कर रहा है। तो एक काम को 3, क्योंकि ये टोटल काम एक दिन में 3 करता है, तो एक काम बचा तो 1/3, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 34 सही 1/3। दोस्तों इसका आंसर ये वाला नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट में दोनों गुणा नहीं होगा, इस बस में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 सही 1/3 होने वाला है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये जो दिया हुआ है ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि टोटल में इसमें 2 में गुणा नहीं होगा, सिर्फ 34 में दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो 34 तक दोनों का गुणा होने वाला है, 34 तक। लेकिन इसमें 1 में गुणा नहीं होगा, क्योंकि जो एक कार्य शेष बचेगा उसको सिर्फ ओनली कौन करेगा, बी करेगा। ये जो कार्य है ओनली बी करने वाला है, तो इसलिए सिर्फ बी बस करेगा। तो क्या होगा, एक कार्य बचा है और सिर्फ बी करने वाला है, तो 1/3 होगा। तो 34 सही 1/3 कितना आंसर होगा, 34 सही 1/3 होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। इसको करना है किस तरह से हम करेंगे, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है पाइप और टंकी से। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 80 मिनट में, और बी उसी काम को कितने में कर रहा है, 40 मिनट में।
इनका एलसीएम ले लीजिए, 160 एलसीएम आएगा। 8 से 2 बार जाएगा, 4 चौक ये 4 बार जाएगा, मतलब बी 4 की एफिशिएंसी है, ए की 2। यहाँ एफिशिएंसी मतलब पर डे का वर्क आता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, ए और दोनों साथ करेंगे तो 4 2 6 काम करेंगे, टोटल वर्क हमारा 160 है। और काम कितना करेंगे, 4 2 6 काम करेंगे। इसको आप कट कर दीजिए, कट करेंगे तो 6 से 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 40 हो गया, क्योंकि 16 में 12 जाएगा तो 4 बचा तो 40 हो गया। 6 से 6 जाएगा, 6 6 36, बचता 4, तो 4 ऊपर रखिए, नीचे 6 रखिए, तो ये कटेगा तो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो 26 सही 2/3। इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 26 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 26 सही 2/3। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइप और टंकी का समान है, सवाल है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए जैसे टाइम और वर्क का होता है उसी प्रकार पाइप और टंकी सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, ए 80 मिनट में तो बी 40, इसका हम रेशियो ले लिए तो 160 आ गया। तो इसका एफिशिएंसी कितना है, अगर 2 भर रहा है या 4 भर रहा है, ए जो है एक दिन में कितना भरता है 2, और बी कितना भरता है 4 भरता है। ओवरऑल टोटल हमारा 160 वर्क है, और कराना कितना है, इन दोनों से एक साथ कराना तो 4 2 6 करते हैं एक दिन में। तो कितने दिन में करेंगे, इतने हावर्स में कर देंगे, 26 सही 2/3 हावर्स में पूरा कंप्लीट काम कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 10 नंबर का, पाइप ए एक टैंक को, दोस्तों ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए जो साधारण ब्याज होता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज में सेम ब्याज चलने वाली है। इसलिए अगर 7% एक साल में लग रहा है तो अगले साल भी कितनी ब्याज लगेगी, 7%। इस प्रकार कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2 करेंगे तो 14% जो है टोटल हमारी ब्याज आ जाएगी। मतलब वो 2 साल में कितनी ब्याज लेने वाला है, तो 14% ब्याज लेने वाला है। तो निकाल दीजिए 2 लाख का, 1 2 3 कितने जीरो हैं, 2 5 जीरो हैं, 4 1 5, इसका 14% निकाल दीजिए, वही आपका ब्याज आ जाएगा। 1 2 1 2, 14 से 2 बार जाएगा तो 28, और कितने जीरो हैं, तो 3 जीरो, 1 2 3। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले होता है जो साधारण ब्याज होता है वो सेम चलता है। तो 7% अगर फर्स्ट साल लग रही ब्याज तो सेकंड साल भी कितना लगेगी, 7%। साथ साथ कितना हो जाएगा, 14%। तो मतलब टोटल पैसा कितना उधार लिया हुआ है, 2 लाख। तो 2 लाख का उधार लिया है, कितना टोटल ओवरऑल कितना 14% ब्याज देना पड़ेगा, तो उसका 14% निकाल दिए। 14% निकाले तो 28,000 आ गया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया 28,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति है जो 75 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। तो देखिए डिस्टेंस का फार्मूला मतलब दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, या तो स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। इंग्लिश में लिख देते हैं स्पीड मल्टीप्लिकेशन टाइम। ये तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला। तो कोई 75 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है 8 घंटे में, तो टोटल हम दूरी निकाल लेते हैं कितनी दूरी है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 75 मल्टीप्लिकेशन बाई 8। 8 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 4 आएगा, 8 सत्ते 56, और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। मतलब कितना हो गया, 600 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब 600 किलोमीटर की दूरी को वो बोल रहा है समान दूरी को 6 घंटे में अगर तय करना है तो उसकी स्पीड बताइए। तो अगर 600 किलोमीटर है उसको 6 घंटे में तय करना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसकी चाल जांच करना है। तो स्पीड अगर जांच करना है तो क्या करना होता है, स्पीड बराबर होगा, स्पीड अगर इधर लाएंगे तो डिस्टेंस के बटे में क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसको अगर भाग देते हैं, देखिए डिस्टेंस हमारा 600 है और टाइम दिया है 6, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100। मतलब 100 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड उसकी करनी होगी, तब वो 600 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हमने किया, पहले डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस निकल आया तो अगर आपको चाल निकालना है तो टाइम का डिवीजन कर दीजिए तो डिस्टेंस वो निकल जाए, स्पीड निकल आती है। और अगर स्पीड का डिवीजन करेंगे तो आपको टाइम निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 13 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया एक नियमित
बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री का है। देखिए दोस्तों, ये बहुभुज से क्वेश्चन आ गए हैं। यह भी आरआरबी एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो फार्मूला बेस पे होते हैं, तो इनको आपको देखना है। देखिए क्या होता है बाह्य कोणों का, मतलब बाह्य कोण क्या होता है, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, बाह्य कोण का फार्मूला होता है 360 डिग्री। टोटल बाह्य कोण का कितना एंगल होता है 360 अपान एन। एन मतलब उनकी भुजाओं की संख्या, ये बाह्य कोण होता है। अब देखिए बाह्य कोण हमारा दिया है, भुजाएं ज्ञात करना है, तो अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये इधर जाता है। तो देखिए 360 अपान इसको एंगल करेंगे कोण, तो ये बराबर हो जाएगा एन। हमको भुजाएं, प्रत्येक नियमित बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है, भुजाएं निकालना है। इस फार्मूले में रखिए 360 अपान, देखिए कोण बाह्य कोण कितना दिया है 10 डिग्री। 10 डिग्री करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 36 मतलब कितना होगा तो 36। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 36। कितने उसमें भुजाएं हैं, 36 भुजाएं हैं। चलिए एक बार हम और आपको बताते हैं। इसका बाह्य कोण निकालने का फार्मूला होता है 360 अपान एन। क्या होता है 360 अपान एन, कोण बराबर होता है 360 अपान एन। अब यहाँ पे आपको रखना है तो यहीं रख दीजिए, 10 इधर रखिए एन इधर। तो एन की हमको वैल्यू निकालना है, तो एन इक्वल टू क्या होगा 360 अपान कोण, कितना होने वाला है कोण होगा 360 अपान, हमने 10 रख दिया क्योंकि 10 हमारा कोण की वैल्यू दी है, तो हमारा कितना आ गया 36। एन बराबर कितना हो गया 36। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। यहाँ पे आंतरिक कोण दिया है और भुजाओं का मान दिया है, तो एन बराबर कितना दे दिया है 7 पहले से दे दिया है। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, तो बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग होता है, योग क्या होता है, ये होता है 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90। ये आंतरिक कोणों का योग होता है। देखिए n बराबर कितना दिया है 7, 2 गुणे 7 - 4 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 7 दूनी 14, 14 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 गुणे 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 90 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 900। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 900 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा 900 डिग्री। इसको आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, कितना होता है 90। तो इस प्रकार हमने 7 n की वैल्यू 7 दिया है तो -4 किया, ये 90 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 900 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 15 नंबर का। दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, एक सम बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर नहीं बनेगा तो इसको हम कल आपको कंटिन्यू करके बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। इसमें हम रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो जल्द से जल्द 1-2 घंटे बाद आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।